नमस्कार दोस्तों, वेलकम एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एलडीसी 2018 भर्ती में आरक्षण से छेड़छाड़, 587 पदों का हिसाब ही नहीं। सामान्य वर्ग को 50 की बजाय 46 और ओबीसी को 21 के बजाय 17% आरक्षण। सामान्य के 360, ओबीसी के 227 पद घटाए। 12,906 पदों के लिए हुई थी भर्ती। मई 2020 में 1271 कम पदों का रिजल्ट घोषित किया। नॉन टीएसपी के 562 पदों के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई। 2018 में 11,255 पदों के लिए निकाली गई भर्ती बाद में बढ़ाकर 12,906 किए गए और 2020 में भर्ती पूरे होते ही घट गई। आरटीआई में खुलासा हुआ, ओबीसी और सामान्य वर्ग का आरक्षण करके 587 पद गायब कर दिए गए। प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में ओबीसी वर्ग के कुल पद 2,093 बताए गए थे, जबकि आरटीआई में इनकी संख्या 1866 दिखाई गई है। सवाल है कि 227 पद कहाँ गए, जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में सामान्य वर्ग के 5,303 पद दिखाए गए हैं, जबकि आरटीआई के में इनको 4,943 ही है। अब सवाल, सामान्य वर्ग के लिए 360 पद कहाँ गए? दरअसल ओबीसी को 21 की बजाय 17% और सामान्य वर्ग के लिए 50 के बजाय 46% आरक्षण ही दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? अधीनस्थ सेवा चयन चुप है। 587 पदों का सीधा सीधा छेड़छाड़ की गई है। सवाल इसलिए कि आरपीएससी की सभी भर्तियों में सामान्य को 50 और ओबीसी को 21% आरक्षण मिला। आरपीएससी की एलडीसी 2013 और स्कूल व्याख्याता 2015, ग्रेड सेकेंड शिक्षक भर्ती 2018 और रीट में ओबीसी को 21 और सामान्य को 50, एससी को 16 और एसटी को 12% आरक्षण दिया गया है, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में ओबीसी व सामान्य वर्ग का आरक्षण कम कर दिया। ये किस नियम के तहत किया गया है? अंतिम अपडेट, पदों की संख्या 12,906 थी। सरकार ने 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट जारी किया गया। उसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 11,322 थी। 6 मार्च 2020 को संख्या 313 बताई गई। इसे जोड़े तो ये संख्या 11,635 होती है। सवाल उठता है कि 1271 पद कहाँ गए? आरटीआई में अभ्यर्थी ने 14 फरवरी 2020 को एलडीसी 2018 का अंतिम परिणाम एआरडी के नए वर्गीकरण के आधार पर जारी हुआ। इसी आधार पर वर्गवार बताए। इसी के जवाब में 10,732 पदों की संख्या बताई गई। ये नॉन टीएसपी क्षेत्र के अधीनस्थ विभाग के ही आंकड़े हैं। इसमें टीएसपी के 1241 पदों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर हम आरटीआई के आंकड़ों में 1241 को भी जोड़ दें तो ये संख्या 11,973 होती है। इसमें से आरपीएससी के 36 और सचिवालय के 335 पदों को भी जोड़ना होगा। ये 12,344 हो जाती है। सवाल ये है कि नॉन टीएसपी के 562 पद कहाँ गए? एलडीसी भर्ती में भास्कर का सवाल, एलडीसी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप है। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले, आरोप बेबुनियाद है, कोई गड़बड़ नहीं है। परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी प्रशासनिक सुधार विभाग। भास्कर ने एलडीसी भर्ती परीक्षा के घोटाले के मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आर वेंकट सर से बात की और उन्होंने कहा कि घोटालों के आरोप बेबुनियाद है। सभी विभागों से पदों की जानकारी मांगकर नोटिफिकेशन निकाला जाता है और नोटिफिकेशन के दौरान कई विभागों ने पदों की जानकारी से ज़्यादा दी तो कुछ ने कम की, और कम पद होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ विभागों के पद समाप्त हो गए, कुछ में प्रमोशन से पद भर दिए गए होंगे। किसी तरह को छेड़छाड़ नहीं हुई है। एक व्यक्ति बता सकता है कि हमने स्टूडेंट को खूब समझाया लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड
के अध्यक्ष BL जाटव ने कहा कि LDC 2018 भर्ती में हमारा काम सरकार के निर्देशों की पालना करने का था। हमारे पास जो सरकार के निर्देश आए उसके अनुसार भर्ती कराई और बाकी में कुछ नहीं कर सकता। वर्गवार जानकारी नहीं दी। 14 फरवरी 2020 को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था। इस रिजल्ट में ये बताया ही नहीं कि कुल कितनी सीटों पर भर्ती हुई। इसमें विभागवार समस्त अभ्यर्थियों को और TMBC के पदों की जानकारी भी नहीं थी। और 14 फरवरी को इस जारी फ्रेश नोट पर नज़र डाल लिए तो इसे हेडलाइन है कि लिपिक ग्रेड द्वितीय के 11,322 पदों के लिए बयान संगठन सूची जारी की। 6 मार्च को द्वितीय सूची में 313 अभ्यर्थियों के रोल नंबर और जारी किए गए। अब सवाल ये है कि 12,071 पद कहाँ गए, 1271 पद कहाँ गए। राजस्थान में LDC 2018 में भर्ती आरक्षण प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई। सिर्फ OBC और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण की बात करें तो 587 पदों में सीधे छेड़छाड़ की गई है, जबकि नोटिफिकेशन और जारी रिजल्ट को प्रेस रिजल्ट के आंकड़ों के अंतर को देखें तो 1271 पदों का सवाल उठ रहे। नॉन TSP के 562 और पदों के बारे में तथ्य सरकार की तरफ से छिपाए गए। दैनिक भास्कर ने तमाम दस्तावेजों की पड़ताल की। घोटाले की पूरी कहानी समझने के लिए 2 साल पहले के आंकड़े देखने होंगे। 16 अप्रैल 2018 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर 11,255 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। ये भर्ती लिपिक ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए थी। इसमें स्टेट सेक्रेटरीट के लिए 329 सीट, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 9 स्क्रिप्ट और अधीनस्थ विभागों की 10,917 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 1 मार्च 2018 को पदों की संख्या बढ़ाकर 12,456 की कर दी गई। वह पद इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि प्रशासनिक सुधार विभाग ने 1175 पदों के लिए और वैकेंसी की। 12 अगस्त से 16 सितंबर 2018 तक 4 पारियों में प्री एग्जाम हुआ। ये 1 मार्च 2019 को नया नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 12,456 कर दिया गया और 7 मार्च को 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पास किया गया। एक RTI में पता चलता है कि OBC के 227 और सामान्य वर्ग के 360 पदों पर आरक्षण छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि नियमों के अनुसार OBC को 21 और सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि RTI में के आंकड़े बताते हैं कि OBC को 17 और सामान्य वर्ग को 46 भी आरक्षण दिया गया है। नॉन TSP के 562 पदों का हिसाब भी बोर्ड ने किसी दस्तावेज के जरिए अभी तक नहीं दिया गया। थैंक यू।